रवि को बोलो, सबसे प्यारा, सबसे ऊपर, एक ही नारा, सबसे बोलो, रवि से बोलो, प्यार से बोलो, एक ही नारा, सबके आगे, सबके आगे, सबके ऊपर, सबको बोलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शौकत अंसारी और आज हम अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube मंच पर। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ फिर से एक बार देश के लोकसभा चुनाव के विषयों पर हम बात करने के लिए आए हैं। आज भारतवर्ष का चौथे चरण का फोर्थ फेज का जो मतदान है, जो पोलिंग है, वो संपूर्ण हो गई दोस्तों। देखा जाए तो पिछले 3 जो फेज गुजरे हैं, जो 3 चरण गुजरे हैं, उसमें जो वोटिंग परसेंटेज अपनी जगह से ना तो ऊपर गया और ना ही बहुत नीचे रहा, और वही हालात आज चौथे चरण में भी बने हुए थे दोस्तों। ये क्या संकेत दे रहे हैं भारतवर्ष को? ये वोटिंग परसेंटेज, मतदाताओं की उदासीनता क्या संदेश दे रही है दोस्तों? आने वाले 4 जून को इसका रहस्य खुलेगा। आने वाली 4 जून को इसका सबसे बड़ा एक सच निकलकर सामने आएगा कि आखिर मतदाताओं में इतनी उदासीनता क्यों आई। खैर दोस्तों, जिस तरह से राजनीति है, पूरे भारतवर्ष में राजनेता अपनी अपनी तरीके से अपनी राजनीति को करते आए हैं। कई वर्षों से ये सिलसिला चल रहा है और न जाने कई वर्षों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मगर श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो वाक्य हम इससे पहले भी अपने वीडियो में कह चुके हैं कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। सरकारें बनेंगी, सरकारें बिगड़ेंगी, मगर ये देश यूं ही रहना चाहिए, प्रगति करना चाहिए। और देशवासियों के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि उनका देश प्रगति करे। तो इस लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र राज्य की 48 सीटों में से इस बार सत्ताधारी पक्ष, जिन्होंने पिछली बार महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्ष के साथ गठबंधन में जहां 48 में से आधे से ज्यादा सीटों पर अपना कब्जा जमाया था, क्या इस बार भी वही पिक्चर, वही सूरत दिखाई देने वाली है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब 20 मई को पूर्ण हो जाएगा दोस्तों। आज भी महाराष्ट्र के कुछ राज्यों में मतदान किए गए, पोलिंग हुई। वैसे तो पूरे ही भारतवर्ष का जो निकाल है, जो एक निचोड़ है, वो 4 जून को पता चलेगा। मगर महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर राजनीतिक युद्ध अपनी सीमा स्तर पर है। ऐसा क्यों? आखिर ये राजनीतिक युद्ध क्यों? तो वो राजनीतिक युद्ध यूं है दोस्तों कि श्रीमान बाला साहेब ठाकरे के सुपुत्र श्रीमान बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना का गठन किया, शिवसेना पक्ष पार्टी की नींव रखी और महाराष्ट्र के मराठी मानुस को फिर से एक बार अपने हक और न्याय के लिए लड़ना सिखाया, उसे उठकर खड़ा होना सिखाया। तो श्रीमान बाला साहब के दिए हुए संस्कारों को, दिए हुए उन विचारों को, जहां शिवसैनिक आज भी जिसे कहना चाहिए कि एक निष्ठावान शिवसैनिक उसको पालन कर रहा है, उसको पालन करता हुआ हर चुनाव में दिखाई दे रहा है। आज इस तरह से शिवसेना पक्ष में 2 पार्टियां, 2 शिवसेना हो चुकी हैं, मगर फिर भी जो मूलभूत, जो एक जड़ से जुड़ा हुआ शिवसैनिक है, वो शिवसैनिक कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी के पक्ष में है। कोरोना काल में पूरे महाराष्ट्र ने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को अपना कुटुंब प्रमुख माना और उसी कुटुंब प्रमुख के साथ आज महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र का शिवसैनिक खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। आइए, एक सामान्य शिवसैनिक किस तरह से बाला साहब के विचारों को लेकर, श्रीमान उद्धव जी के विचारों को लेकर हर समय जनता की सेवा में और हर समय हर चुनाव में अपने आप को किस तरह से साबित करता है, कितनी मेहनत करता है, वो हम अपने आने वाले वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। रवि को बोलो,
निशानी आपको बचाव से दिलवाना है। अगर आपने अपना घर बनाना है, महंगाई से बचना है, भाइयों बहनों ये तो महंगाई है, ये महंगाई कैसे आई मैं आपको बोल अपने बताना चाहता हूँ। हर एक चीज से जो आप सुबह सबसे पहले उठते हैं ना बहने जब बाजार में जाके बच्चों को दूध लाने के लिए तो 18% GST भरती है। सबकी निशानी सबकी निशानी हम सबकी निशानी लक्षात ठेवा महाविकास आघाडीचा इंडिया आघाडीचा बहुत होशियारी से करना है। आप लोग कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, सभी लोग अपने दूध के लिए कर रहे हैं। अपनी निशानी तो बाला साहब ठाकरे की निशानी, राघव की निशानी, विशाल साहब की ये स्टार आज हम यहाँ से वार्ड क्रमांक 186 से गुज़र रहे थे तो हमने देखा यहाँ पर कुछ गटर की जो है नाली से बड़े बड़े नालों से मट्टी निकाली जा रही है। यहाँ पर एक आदमी काम कर रहा है, हम उनसे जानना चाहते हैं कि जानते हैं कि क्यों वो कर रहे हैं इस काम। भाई आप ये जो नाले का और ये सब इतना मट्टी निकाल रहे हैं तो आप कौन हैं और क्यों ये सब काम कर रहे हैं? मैं
मैं एक शिवसेना का कार्यकर्ता हूँ, उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे का, और वसंत नगाजे साहब जो हमारे माजी नगर सेवक हैं, उनकी तरफ से मैं खड़े रहता हूँ जहाँ जहाँ ये AW ड्रेन सेंट्रल एजेंसी का जो काम होता है, जी जी, जो बड़ा बड़ा BMC का काम है, तो वो अच्छे से हो और बहुत साफ़ सुथरा हो कि किसी की कोई तकलीफ ना हो। इस वजह से मुझे यहाँ खड़े रहना पड़ता है, और वो खड़े रहने के लिए मुझे बोलते भी हैं कि आप खड़े रहो यहाँ पे, और अच्छे से लोगों की समस्या हल होना चाहिए। हर एक चेम्बर, एक नाला एकदम ज़मीन से हम लोग बॉटम टू बॉटम काम कर रहे हैं। आप ये देखिए अभी इसके अंदर यहाँ पे दिखाओ। हाँ, ये कितने नीचे तलक के काम कर रहे हैं। हाँ, ये अब आदमी रिस्क वाला काम है, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, और उसकी जवाबदारी सिर्फ हम लोगों के पास है। अब यहाँ दिखाओ। हमने इनसे पूछा आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद असलम शेख। मोहम्मद असलम शेख जी हैं, और ये यहाँ के जो माजी नगर सेवक है वसंत नकाशे जी, जो फ़िलहाल माजी हैं, नगर सेवक नहीं है, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष की ओर से जितने भी नगर सेवक हैं वो चाहे माजी ही क्यों ना हो, लेकिन जनता की सेवा में और जनता के कामों में हमेशा लगे रहना है। यही श्रीमान उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष के सिद्धांत है, जिसको ये निभा रहे हैं। हम यहाँ से अचानक से गुजरे तो हमने देखा, तो इनसे कुछ सवाल किए। जय हिंद दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से श्रीमान उद्धव जी का वो सच्चा शिवसैनिक, श्रीमान बाला साहब का वो सच्चा शिवसैनिक आज भी अथक प्रयास, अथक प्रयत्न करता रहता है, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। मगर आज शिवसैनिक, एक सच्चा शिवसैनिक उस उम्मीदवार की ओर नहीं देख रहा है। वो शिवसैनिक अगर देख रहा है तो श्रीमान उद्धव जी को देख रहा है, श्रीमान बाला साहब के उन विचारों को देख रहा है, और महाराष्ट्र में कुछ नया होने की संभावना पूरी दिखाई दे रही है। दोस्तों, आज हम एक धारावी विधानसभा, मुंबई धारावी विधानसभा में आज हम एक वार्ड से गुजर रहे थे। दोस्तों, बड़ा ही रोचक आज का वो छोटा सा वीडियो है। तो हमने देखा वहां पर नाली और गटर की सफाई हो रही थी, बड़े नाले से बड़ी मिट्टी निकाली जा रही थी। वहां पर एक आदमी खड़ा था, जिससे हमने जाकर पूछा कि भाई आप ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ये तो BMC और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है, आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? तो उसने ये बताया कि हम इस वार्ड के जो नगर सेवक हैं, श्रीमान उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष के जो नगर सेवक हैं, श्री वसंत नकाशे जी, माजी नगर सेवक, हम उनके साथ काम करने वाले शिवसैनिक हैं। उन्होंने अपना नाम असलम शेख बताया कि हम उनके साथ काम करने वाले शिवसैनिक हैं, और उद्धव जी के वो विचार, बाला साहब ठाकरे जी के विचार आज भी हर एक शिवसैनिक में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन उसमें ये विचार हमेशा चलते रहते हैं। हमेशा यूं ही दौड़ता है ये विचार कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे सत्ता हो चाहे ना हो, मगर जनता की सेवा हमेशा यूं ही एक सच्चा शिवसैनिक करता रहता है। दोस्तों, तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ अच्छा लगता है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर कुछ ख़राब या गलत आपको लगता है तो वो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, यूं ही ऐसे ही हमारी हौसला अफजाई करते रहें। जय हिंद।